अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हम PSY 611 के लेसन नंबर 42 को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम दो टॉपिक 176 और 177 को कवर करेंगे। रेड फ्लैग्स, स्टॉप, पीआर, डेंजर, आइडेंटिफिकेशन। इसका मतलब है जहाँ पर किसी टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट में रेड फ्लैग लगाया गया हो, इसका मतलब है कि वहाँ पर हमें ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है कि कोई ऐसी प्रैक्टिस जिसको हम कैजुअल लेंगे तो हमें नुकसान हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि हम किसी रेड फ्लैग को इग्नोर करेंगे तो हमारे लिए फ़ौरी नुकसान होगा, लेकिन हो सकता है बाद में हमारे लिए किसी लॉन्ग टर्म मसले का बाइस बने। डिज़ायर फॉर अ डिफरेंट रिलेशनशिप फ्रॉम क्लाइंट थेरापिस्ट। एट विच प्लेस रेड कह रहा है कि एट विच प्लेस रेड फ्लैग टैग कम, यानी कि किस जगह पर रेड फ्लैग जो वो होना चाहिए। इसके अंदर कह रहा है कि इंक्लूड्स डिस्क्लोजिंग इरिलेवेंट डिटेल्स अबाउट योर ओन लाइफ टू अ क्लाइंट और थिंकिंग ऑफन अबाउट अ क्लाइंट आउटसाइड ऑफ द सेशन। कंसर्न्स अबाउट पर्सनल एम्बिशन एंड फाइनेंशियल गेन। It is an unethical practice to viewing a certain client as being in a position to advance your own career or fulfill one own extraneous needs. Accepting clients while aware that your training and experience are likely insufficient and to provide competent treatment is also not recommended. यानी कि आप की जो एबिलिटीज़ है वो इतनी ज़्यादा नहीं है उस एरिया में, जिस एरिया के रिलेटेड आपके क्लाइंट के प्रॉब्लम्स हैं, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, कहते हैं कि मैं इसका इलाज करूँगा, ये अनएथिकली है, ठीक नहीं है। यहाँ पे एक रेड फ्लैग यानी कि जो है लोग उस बंदे के लिए जो है वो सिचुएशन जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। रेड फ्लैग्स इन थेरेपेटिक रिलेशनशिप। नीड्स टू एनहांस वंस ओन सेल्फ स्टीम। क्लाइंट की तारीफ खुद की स्टीम पैदा को बेहतर करना है, यानी क्लाइंट की तारीफ, जो क्लाइंट आपकी तारीफ करता है, एक साइकोलॉजी की तारीफ करता है, तो इससे क्या होता है आपकी खुद की सेल्फ स्टीम जो बेहतर होती है। ये अज्यूम करना कि आपसे अच्छा कोई प्रैक्टिशनर नहीं है, ये भी गलत है। कोई भी ऐसा इंप्रेशन क्लाइंट को ना दें कि वो हमेशा के लिए आप पर डिपेंड करने लगे। अगर क्लाइंट रिसर्चर की ट्रीटमेंट से रिकवर कर रहा है, सॉरी थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट से रिकवर कर रहा है, तो सारा का सारा क्रेडिट खुद ना लें, इसके अंदर क्लाइंट का भी अपना काफ़ी रोल होता है। एक्सपेक्टिंग द क्लाइंट टू फुलफिल योर पर्सनल एंड सोशल नीड। अगर क्लाइंट जो है एक अच्छे बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता है उसका, या कह लें कि आप किसी गवर्नमेंट इदारे के अंदर कोई अच्छी सीट असामी पर है बैठा हो, वो कोई अच्छी असामी है, एक अच्छी सीट पर है, तो आप ये ना एक्सपेक्ट करेंगे आप उसका इलाज करेंगे तो उसके बदले में जो है आप उससे पर्सनल बेनिफिट्स जो है गेन करेंगे। फियर ऑफ बीइंग रिजेक्टेड और क्लाइंट टर्मिनेटिंग थेरेपी फॉर फाइनेंशियल और अदर रीजंस। इस डर से कि क्लाइंट थेरेपी को छोड़ देगा, तो क्लाइंट को खुद पर डिपेंड करवाना, इससे कहना है कि कोई भी मसला हो तो आप मेरे से कांटेक्ट करना, खुद से कोई डिसीजन ना लेना, थेरेपी के मुकम्मल होने के बाद भी इसको कंटिन्यू रखना, ये सब चीज़ें जो है वो अनएथिकल हैं। नेगेटिव फीलिंग्स टुवर्ड क्लाइंट। एक क्लाइंट जो आपकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करता, ये वैसे ही आपको वो अच्छा नहीं लगता है, इसे डिसअप्रूव करना, नेगेटिव फीलिंग्स देना, इसकी अपॉइंटमेंट्स को डिले करना, या फिर क्लाइंट के आपके ख्यालात नहीं मिलते, या क्लाइंट आपको आप अपनी पर्सनल लाइकिंग या डिसलाइकिंग की बुनियाद पर डिसअप्रूव जो है आप नहीं कर सकते। जनरल रेड फ्लैग्स कह रहा है कि मेकिंग पर्सनल रिलेशनशिप विद क्लाइंट, ये एक रेड फ्लैग है, यानी यहाँ पर जो है डेंजर है, यहाँ पर इशू बन सकता है क्लाइंट के लिए, आपके लिए, आपके थेरापेटिक रिलेशन के अंदर। व्यूअर, ये था हमारा लेसन। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।